हेलो दोस्तों। तो आपको ये बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर दिख रहे होंगे जिनकी संतरी कलर की डंडी है। ये दुनिया के वो प्लांट हैं जो ज़मीन पे गिरने के बावजूद भी आप भगवान जी को अर्पण कर सकते हो। वरना बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ज़मीन पे गिर जाएं, उनको भगवान जी को अर्पण नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोष लगता है। बट ये दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो ज़मीन पे गिरने के बाद भी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए बताती हूँ ये कौन सा प्लांट है। ये प्लांट है हार श्रृंगार, जिसको पारिजात, रात की रानी, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा शुभ प्लांट है जो कि आपके सबके घरों में होना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जिस घर में ये प्लांट होगा उस घर में हमेशा खुशहाली, सुख समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही शुभकारी और धार्मिक रूप से इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है। ये जो प्लांट है ये भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये कोई ऐसा वैसा प्लांट नहीं है। ये प्लांट खुद स्वयं जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी और उन्हीं सब चीज़ों में से एक कल्पवृक्ष, जिसको पारिजात, हार श्रृंगार, रात की रानी और पता नहीं कितने सारे नामों से इस प्लांट को जाना जाता है। तो यही वो प्लांट है जो कि उस समय समुद्र मंथन से निकला था और माता लक्ष्मी को ये प्लांट बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि जब आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि ये जो फ्लावर होते हैं इसकी खुशबू की जो सुगंध है वो बहुत तीव्र है और जहाँ जहाँ तक इसकी खुशबू की तीव्र सुगंध जाती है वहाँ वहाँ जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा को ये अपनी ओर खींचता है। दूसरी चीज़, इसमें साल भर में कभी इसमें फूल नहीं आते। जो इसका सीज़न होता है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, पूरे सिर्फ 2 महीने में इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद दोबारा से आपको पूरे 1 साल का वेट करना होता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ना बहुत ही साल में कहते हैं ना सिर्फ 2 महीने के लिए इसकी फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर भी बहुत अद्भुत होते हैं। जब आप इसकी कलियां देखोगे और भी अद्भुत होती हैं, अलग ही शेप की इसकी कलियां होती हैं। और ये देखो, ये छोटी सी कली मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कली है अलग ही शेप में, शंख रूपी कलियाँ होती हैं। अब इसमें देखो बीज आने शुरू हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। आप इस प्लांट को बीज के थ्रू भी लगा सकते हो। जो इसके बीज होते हैं इसको जब ये पक जाएंगे इसके अंदर बीज होगा, इसको आप अपने गमले में लगा सकते हो और इसको पानी, प्रॉपर धूप इसको देनी होती है। क्योंकि मेरा तो ये प्लांट छत पे लगा है। अगर ये प्लांट मेन गेट के पास किसी घर पे लगा हो तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम इसके मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। मेन गेट पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं और उस जगह पर अगर ये प्लांट लगाए तो आपके घर में सौभाग्य ही आता है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं आ सकती और वास्तु दोष तो आपके घर में कभी होगा ही नहीं। ये वो चमत्कारी प्लांट है। दूसरा, आप इसको कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो। इस प्लांट को मैंने ये गमले में लगाया है। ये प्लांट अगर ज़मीन में लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा, उतना बड़ा भी ये प्लांट मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। बट गमले में लगाओगे तो एक कहते हैं ना एक लिमिट में ही ग्रो करेगा। बट मेरे घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि मैं इसे ज़मीन में लगाऊं, तो मैंने गमले में लगाया। और गमले में भी देख सकते हो आप कितना बड़ा, तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा का प्लांट ऊंचा हो रखा है ये प्लांट। और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इसका सीज़न आ चुका है। तो अगर आपके घर में भी ये फ्लावर है तो आप प्लांट है तो आप इसके बीजों को सेव कर सकते हो। और अगर किसी के पास ये प्लांट नहीं है तो उनको आप ये बीज दे सकते हो ताकि उनके घर में भी ये प्लांट लग जाए ईजिली। क्योंकि अभी इस पे बीज आने शुरू हो गए, तो आप इन बीजों को सेव कर सकते हो और किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो ताकि उसके घर में भी फ्लावरिंग प्लांट लगना शुरू हो जाए। और हाँ, इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान देनी है कि इसका पानी की बहुत ज़रूरत होती है। एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिन में 2 बार इसको पानी दें। अभी सर्दी का मौसम आएगा तो दिन में 1 बार पानी ही इनफ है। और धूप भी इसको चाहिए होगी क्योंकि ये जो प्लांट है पूरे साल भर धूप और पानी लेता है और सीधा सिर्फ अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको फ्लावरिंग देता है। और ये जो फ्लावर हैं इसके बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं। आप लोग इसकी चाय भी बना के पी सकते हैं। और जो इसका फ्लावर है, इसके बीज, फ्लावर, पत्ते सारे इसके यूज़फुल हैं और आयुर्वेदिक में इसके बहुत सारी खूबियाँ हैं। बहुत सारे रोगों में ये प्लांट काम आता है। और ये जो फ्लावर है आप देख सकते हो, देखो ये भी टूट के गिरा हुआ है फ्लावर है। ये देखो, ये यहाँ पर टूट के गिरा हुआ है। बहुत इसकी जो इसका कलर है ना अलग ही कलर है, मतलब वाइट है, बिल्कुल जो प्योर वाइट होता है वो वाइट है। और जो इसकी डंडी है संतरी ऑरेंज
कलर की डंडी है, वो गिर गया है मेरे हाथों से। ऑरेंज कलर की इसकी डंडी है, बहुत सुंदर फ्लावर है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में, माँ विष्णु और विष्णु जी की पूजा में, भोलेनाथ जी को, आप किसी भी भगवान को इनको अर्पण कर सकते हो, क्योंकि हर एक भगवान को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। और गिरने के बाद ज़मीन पे गिरा हुआ फूल भी भगवान को आप अर्पण कर सकते हो, उसके बावजूद भी भगवान इसको स्वीकार करते हैं और इससे प्रसन्न होते हैं। बहुत ही चमत्कारी प्लांट है, तो आप अपने घर में ये प्लांट ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप नर्सरी से लेकर आ सकते हो। सिर्फ एक ही बार आपको ख़रीदना है। अगर आप इस प्लांट की ढंग से केयर करते हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ दोबारा ज़िंदगी में कभी भी आपको प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक प्लांट ख़रीदने के बाद उसकी आप कटिंग लगा सकते हो, उसके बीजों के थ्रू उसको आप ग्रो कर सकते हो। और बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। सिर्फ इसकी कटिंग को कहीं से भी तोड़ना है, उसको छीलना है और गमले में लगा देना है। प्रॉपर इसको खाद देनी है। अगर मैं खाद की बात करूं, हम लोग कोई भी खाद खरीदते नहीं हैं। हम गोबर की जो प्योर खाद होती है वो ही अपने गमलों में डालते हैं। प्योर जो खाद होती है गोबर की, वो खाद प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे प्लांट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आई होप अगर आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको गोबर की खाद मिले तो आप ज़रूर यूज़ करना अपने गमलों के लिए, अपने प्लांट्स के लिए। तो आज की वीडियो मेरी यही थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।